نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. हर किस्म की हम्द सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद और बेशुमार दुरूद सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन साहिब कुरान पैगम्बर आखिर ज़मान हम सब के हादी और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर हों। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, लायक साद एहतराम मेरी माँ और बहनों, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं अपने बरादरी ग्रामी कदर खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना कारी आसिफ रब्बानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की पुरखुलूस दावत पर लब्बैक कहते हुए आपके इस मरकज़ में जामिया रब्बानिया सल्फिया अहले हदीस में हाज़िर हुआ और खुतबा जुमा के इस मौका पर आप जैसे अहले ईमान बुज़ुर्गों और भाइयों की ज़ियारत और मुलाकात का शर्फ उठा रहा हूँ, हासिल कर रहा हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मरकज़ को क़यामत तक आबाद फरमाए। जो भी बुज़ुर्ग साथी भाई माँ और बहन इसमें अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए इस मरकज़ को क़यामत तक के लिए सदका जारिया बनाए। यकीनन मैंने इस नई जगह की मुनासबत से, नए मरकज़ की तामीर की मुनासबत से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुबारका खुतबा मसनूना के साथ आपके सब ने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसाजिद की तामीर और आबादी इसकी अहमियत को उजागर फरमाया। वैसे तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने मस्जिद के वजूद के बारे में एक ऐसी अहम हकीकत हमारे सर ने बयान फरमाई है कि जो बैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको हमेशा समझें और याद रखें। अल्लाह ताला ने
कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि जब हमने रूए ज़मीन को आबाद किया, हमने अपनी ज़मीन को आबाद करने का फैसला किया, तो सबसे पहले अल्लाह की इस धरती के ऊपर, अल्लाह की ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहली बिल्डिंग कायम की गई, सबसे पहली इमारत खड़ी की गई, अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले हमने अपना घर तामीर किया। सबसे पहले अल्लाह की धरती पर जो बिल्डिंग कायम की गई वो अल्लाह की मस्जिद थी, मस्जिद हराम मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह शरीफ। अल्लाह के घर से इस दुनिया का आगाज हुआ। और दूसरी हकीकत मैं अभी सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्सा, जब तक अल्लाह की रूए जमीन पर अल्लाह अल्लाह की आवाजें बुलंद होती रहेंगी। इस हदीस नबवी को तवज्जो से सुनना और फिर मस्जिद के वजूद की अहमियत का अंदाजा लगाना कि हम हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर गांव में, हर देहात में, हर बस्ती में, हर नगर में मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं। तवज्जो से सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह की जमीन पर अल्लाह अल्लाह की आवाजें बुलंद होती रहेंगी, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें इस बात की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि ला तक़ूमुस्सा, क़यामत बर्पा नहीं हो सकेगी। इस दुनिया की जिंदगी, इस दुनिया की बका, इस दुनिया की सलामती, इस धरती पर रहने वालों की बका, इनका इस्तिक़रार, इनका इस्तेहकाम वो बसता है इस अमर से कि अगर अल्लाह अल्लाह की आवाजें बंद हो जाएंगी तो दुनिया मिट जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक मसाजिद का वजूद है, अल्लाह अल्लाह की आवाजें भी बुलंद होती रहेंगी। मस्जिद में क्या होता है? हमारे अहले हदीस मसाजिद में तो सबसे पहले हम तहज्जुद की अजान कहते हैं, फिर नमाज फजर की अजान, फिर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा अजानें होती हैं, इकामत होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी अल्लाह। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह मैं तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह के नाम में कितनी ताकत है, अल्लाह के नाम में कितनी बरकत है, अल्लाह के नाम में कितनी कुव्वत है कि यह क़यामत को नहीं आने देता, क़यामत को रोक के खड़ा है। और ये मसाजिद का वजूद ये इस बात की जमानत है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्लाह अल्लाह। अभी खुतबे से पहले अजान हुई तो आगाज हुआ अल्लाह से, इख्तिताम हुआ अल्लाह पे, और मैंने खुतबा शुरू किया तो सबसे पहले पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ा हमने? मिलके बोले, तवज्जो फरमाएं। इस दुनिया का आगाज भी मस्जिद से और इसकी बका भी मस्जिद से। और तीसरी बात अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहे हैं, सुब्हानल्लज़ी
असरा बिअब्दिही लैला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमाते हैं हम मिराज की रात अपने हबीब मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुर्मत वाली मस्जिद से ले गए और उस अक्सा मस्जिद में पहुंचा दिया। अल्लज़ी बारकना हौला, हुर्मत वाली मस्जिद मुबारकन, ये भी बरकत वाली। और जिस मस्जिद में हम ले गए इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला, उसका जितना माहौल था वो भी उस मस्जिद की बरकत से हमने बरकत वाला बना दिया। अल्लाह ये पैगाम दे रहा है जहां मस्जिद खड़ी हो जाती है अल्लाह उस पूरे माहौल को बरकत वाला बना देता है। बरकत किसे कहते? सुबूतुल खैरिल इलाही फी शै, जब अल्लाह की तरफ से अल खैरिल इलाही, इला अल्लाह की तरफ से खैर आकर नाजिल होकर फी शै किसी चीज में शामिल हो जाती है तो उसको कहते हैं ये शै बरकत वाली बन गई। और नतीजा क्या निकलता है? इमाम राग़िब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा हल्लत फी कलीलिन इल्ला कसरा वला फी कसीरिन इल्ला नफ़ा। जब अल्लाह की तरफ से खैर यानी बरकत शामिल हो जाती है तो वो शै अगर छोटी हो तो अल्लाह उसको और बड़ा कर देता है। ये 14 मरले इंशाअल्लाह पता नहीं कितने मरले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कह दे इंशाअल्लाह, जोर से कह दे इंशाअल्लाह। रबानी साहब फरमा रहे थे एक एक मुसल्ला 50-50 हज़ार रुपए का। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह यहाँ पे कई मुसल्ले इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। आप इसके लिए तैयार है ना? जो जज्बा रखता है हाथ खड़ा करे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह को हिम्मत अता फरमाए। चूंकि ये मेरा अंदाज नहीं मैं आपसे अर्ज करूं खड़े हो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह आप जज्बे के साथ इस मरकज के साथ वाबस्ता रहे। तवज्जो फरमाएं। वो फरमाते मा हल्लत फी कलील इल्ला कसरा वला फी कसीरिन इल्ला नफ़ा। अगर वो शै मिकदार में कम हो तो अल्लाह की बरकत से बहुत ज्यादा हो जाती है। वो मामूली सा पानी कितने सहाबा ने पी लिया और उनके जानवरों ने भी पी लिया। हजरत जाबिर की दावत में मामूली सा खाना खंदक के सारे मुजाहिद और गाजियों ने खा लिया। वला फी कसीर इल्ला नफ़ा। और अगर तादाद पहले ही ज्यादा हो तो अल्लाह की बरकत से वो नफा बख्श हो जाती है। मस्जिद का वजूद पूरे माहौल को मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है, मुबारक बना देता है, बाबरकत कर देता है। वो कैसे? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, तवज्जो फरमाएं। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैल। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। अल्लाह फरमाते नमाज फजर में जब मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है, वैसे तो कुरान सिर्री तौर पे ज़ोहर में भी पढ़ा जाता है, असर में भी, मगरिब में जहरी पढ़ा जाता है, इशा में जहरी पढ़ा जाता है, लेकिन फजर की बात
खास तौर पे इसलिए की कि नबी पाक फजर की पहली रकत में कम से कम 100 आयात की तलावत फरमाया करते थे, दूसरी रकत में 60 आयात की तलावत फरमाया करते थे। फरमाया जब फजर में मसाजिद में कुरान की तलावत होती है, मैं अभी तर्जमा मफहूम के तौर पे अर्ज करने लगा हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह खुद अल्लाह के फरमा रहे वो कुरान अल फजरी कान मशहूदा, उसकी खुशबू आसमानों तक पहुंच जाती है और वो खुशबू वहां से फरिश्तों को लाकर सफों में खड़ा कर देती है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आज सुबह फजर की नमाज जब यहाँ पे पढ़ी गई जामिया रब्बानिया सल्फिया अहले हदीस में, तो कुरान कह रहा है उसमें जब आप वहां मौजूद थे अल्लाह के फरिश्ते भी यहां मौजूद थे। और जब फरिश्ते आते हैं ना, बरकत कैसे आती है मैं अर्ज करने लगा हूं। फरिश्ते खाली हाथ अल्लाह के पास से नहीं आते। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। 7 सलामतियां लेके आते हैं। कुरान कह रहे फरिश्ते सलामतियां लेकर आते हैं, अमन लेकर आते हैं, शफा लेकर आते हैं, रिज़्क लेके आते हैं, कामयाबियां लेकर आते हैं। और दूसरी बात, जब फरिश्ते आ जाते हैं तो वहां से शैतान दौड़ लगा देते हैं। और जब शैतान दौड़ लगाते हैं ना, ये कुरान में अल्लाह बयान करता है। ग़ज़वा बदर के मौका पर शैतान इबलीस इंसान की शक्ल में मुशरिकीन मक्का को साथ लेकर आया था, उनको गुर सिखा रहा था, जंग के तरीके समझा रहा था, बड़ा दना बन के साथ साथ था। लेकिन जैसे जिब्रील अमीन फरिश्ते लेकर आसमान से नाज़िल हुए, उसने दौड़ लगा दी। सरदाराने कुरैश ने कहा कि जनाब कहां जा रहे हैं? उसने क्या कहा, कुरान में अल्लाह नकल किया, कहता है इन्नी अरा मा ला तराउन, जो कुछ मैंने नजर आन दिया तानू नजर नहीं आन दिया। उन फरिश्ते आ गए, मैं उन्हें नहीं खलो सकता। जहां फरिश्ते आ जाते हैं शैतान वहां से भाग जाते हैं। और जब फरिश्ते आते हैं वो खैर लेकर, शिफा लेकर, सलामती लेकर, इस्तक़रार लेकर, इस्तेहकाम लेकर, बरकत लेकर, अल्लाह की रहमतें, नेमतें, खैर लेके आते हैं। और जब शैतान भागते हैं तो साथ अपनी नजास्तें, खबास्तें, कसाफतें, इंतशार, खलफशार, बीमारियां, अमराज, वबा, वो भी साथ लेके भाग जाते हैं। शैतानों के भागने से नजास्तें खत्म हो जाती हैं, कदूरतें खत्म हो जाती हैं, नफरतें खत्म हो जाती हैं। फरिश्तों के आने से इत्तेहाद पैदा होता है, इस्तेहकाम पैदा होता है, अखलाक पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है, कीने खत्म हो जाते हैं, दिलों में इत्मीनान बढ़ जाता है, सीनों में इंशराफ पैदा हो जाता है। और ये सब कुछ कहां होता है और किसकी वजह से होता है? ये मस्जिद के वजूद की बरकत से, कि मस्जिद में कुरान पढ़ा जा रहा है। मैं सूरह यूनुस बयान करने लगा हूं। अल्लाह फरिश्तों से आगे भी एक बात कर रहे हैं, फरिश्तों से आगे। अल्लाह अकबर। सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाते हैं वमा तकूनु फी शअनि वमा ततलू मिनहु मिन कुरआन वमा तकूनु फी शअनि वमा ततलू मिनहु मिन कुरआन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा इज़ तुफीदून फीह
वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रा फिल अर्दि वला फिस समा वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिम मुबीन। अभी आप इसका मतलब सुनेंगे ना तो आपका ईमान ऐसा ताज़ा होगा कि कुरान की इस आयत की लज्जत आपको कई साल इंशाअल्लाह याद रहेगा। मफहूम सुना दूं कि रहने दूं? अल्लाह को सलामत रखे। अल्लाह फरमाते हैं वमा ततलू मिनहु मिन कुरान, जब तुम कुरान की तलावत करते हो मेरे फरिश्ते तो आते ही हैं, इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, मैं अल्लाह खुद भी आ जाता हूं, मैं अल्लाह खुद भी हाजिर हो जाता हूं। अब मेरा अल्लाह कैसे हाजिर होता है, कैसे आता है, ये अल्लाह को इल्म में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरा जानता है कैसे आता है, मगर फरमाया जब तिलावत कुरान हो रही होती है इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, तो मैं तो अल्लाह वहां खुद आ जाता हूं। और जहां मेरा अल्लाह आ जाए, मेरा अल्लाह खुद मौजूद है अपनी रहमतों के साथ, अपने इल्म के साथ, अपनी मोहब्बतों के साथ, तो बतलाइए कमी रह सकती है? किसी शय का ऐब और नक्स रह सकता है? तो ये मसाजिद का वजूद, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहल्ले में मस्जिद बन जाती है इसके वजूद से पूरा मोहल्ला बाबरकत हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है। मैं कुर्बान जो नबी पाक उसवा हसना, आपकी इत्तिबा, आपकी सुन्नत मुबारका, आपकी सीरत तैयबा, उसका भी पैगाम क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। आप मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे हैं। मदीना मुनव्वरा से पहले कुबा की बस्ती है, कुबा के लोगों ने आपको वहां पे रोक लिया। अहादीस के अंदर मुख्तलिफ रवायात, तकरीबन 14 दिन आपको वहां पे ठहरना पड़ा। आज उस सरदार के घर दावत, आज उस सरदार के यहां तशरीफ आवरी, मगर 14 दिनों में मेरे आका का उसवा, आपने सिर्फ दावतों में वक़्त सरफ नहीं किया, आपने 14 दिन के अंदर अंदर कुबा में मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। आपने मस्जिद कुबा, जिस मस्जिद कुबा की शान अल्लाह खुद कुरान में बयान कर रहा है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम, ये वो मस्जिद है पहले दिन से ही इसकी बुनियाद तकवे पे रखी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शान बयान की और शान बयान करने की हद कर दी। आका फरमाते मन तत्तहरा फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा, मन तत्तहरा फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही रकअतैन फलहु अजरुन कअज्र उम्रा। फरमाया जो अपने घर से बावजू होकर मस्जिद कुबा में आए, फर्ज तो फर्ज, 2 नफल पढ़ ले, अल्लाह उसको बैतुल्लाह के उम्रे का सवाब अता फरमाता। इस बंदा ना चीज पे अल्लाह की रहमत हुई। मैं 5 साल मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में, मदीना यूनिवर्सिटी में मुझे तालीम हासिल करने का अल्लाह ने मौका अता किया। और 5 साल ही हर बुध की शाम को मैं अपने कमरे से वुजू करके निकलता, पैदल जाता मस्जिद कुबा में। नबी पाक इस हदीस के पेश नजर
जो ईमान ताजा होता है वहां पे जाकर दुआ करता हूं, अल्लाह मुझे भी, आपको भी, मेरी आल औलाद को भी, आपकी आल औलाद को भी अल्लाह नस्ल दर नस्ल इन मराकज़ इस्लामिया हरमैन शरीफैन के साथ वाबस्ता फरमाए। अल्लाहु अकबर। वहां से आप तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा में, जिसका नाम पहले यसरब था। आपकी तशरीफ आवरी से उसका नाम मदीनतुर रसूल बन गया। रसूलुल्लाह का शहर, रसूलुल्लाह का सिटी, रसूलुल्लाह का शहर मदीना तैयबा। मदीना तैयबा का आज तर्जमा करें तो पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान का अरबी में तर्जमा मदीना तैयबा बनता है, बलदतुन तैयबा। मदीना मुनव्वरा में आपने सबसे पहले अपने घर तामीर नहीं किए, आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। आका फरमाते थे सलातुन फी मस्जिदी हादा खैरुन मिन अल्फी सलातिन फीमा सिवा। बैतुल्लाह को छोड़कर फरमाया रुए जमीन की कोई मस्जिद मेरी मस्जिद की शान का मुकाबला नहीं कर सकती। या एक नमाज पढ़ो तो 1000 नमाजों का सवाब मिलता है, लेकिन आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर करके क़यामत तक आने वाली उम्मत को पैगाम दिया, हर मोहल्ले में फिक्र को मस्जिद कायम होनी चाहिए। इसलिए कि मस्जिद हमारे दीन का मरकज, मस्जिद हमारी दुनिया का मरकज। नबी पाक के दौर में मस्जिद नबवी क्या थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें वहां पे पढ़ते, खुतबा जुमा वहां पे इरशाद फरमाते, और सूफा यूनिवर्सिटी आपने मस्जिद नबवी के अंदर चबूतरा कायम करके कायम फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुकद्दमात मस्जिद नबवी में सुनते, मस्जिद नबवी में फैसले सुनाते, फौजें भेजने के मशवरे और उनको रवाना करने के ऐलान मस्जिद नबवी में करते। बैरूनी वफूद आते, हुक्मरान आते, आप उनके साथ मुलाकात मस्जिद नबवी में करते। गोया आपने पैगाम दिया इस्लामी मुआशरे में मस्जिद इबादतगाह भी है, मस्जिद दरसगाह भी है, मस्जिद ईवाने सरबराह भी है, मस्जिद पार्लियामेंट भी है, मस्जिद सेनेट भी है, मस्जिद GHQ भी है, मस्जिद वहां का सुप्रीम कोर्ट भी है। यानी मस्जिद का वजूद इस्लामी मुआशरे में उनके दीन का मरकज भी होता है, उनकी दुनिया का मरकज भी होता है। इसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी मस्जिद के साथ वाबस्ता होने की। आका फरमाते हैं अल्लाह मैं तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। नबी पाक ने मस्जिद से मोहब्बत हमें सिखाई। कैसी मोहब्बत सिखाई? तवज्जो से सुनिए। आप फरमाते इज़ा रायतुमुर रजुला, इज़ा रायतुमुर रजुला यातादुल मस्जिद फशदू लहू बिल ईमान। अगर किसी मुसलमान को तुम मस्जिद के साथ अटैच देखो, मस्जिद के साथ वाबस्ता देखो, यानी कभी वहां पे नमाज पढ़ रहा है, कभी अजान कह रहा है, कभी मस्जिद की सफाई कर रहा है, कभी मस्जिद में झाड़ू फेर रहा है, कभी मस्जिद की सफेदी कर रहा है, कभी मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहा है, कभी मस्जिद के लिए चंदा दे रहा है। आका फरमाते हैं फशदू लहू बिल ईमान, गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ। किस बंदे का सीना अल्लाह ने ईमान से भर दिया है। अगली हदीस सुनिए। आका फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहू। मैदान हशर में अल्लाह के अर्श अजीम के सिवा जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह अर्श अजीम के साए में 7 किस्म के खुशनसीब ग्रोहों को, जमातों को बैठाएगा। उनमें आपने फरमाया वरजुलुन, जरा सीने की तख्ती पे लिख के ले जो, मैं बाकी हदीस नहीं सुनाता, मौजू से मुतल्लिक हिस्सा सुनाता हूं। फरमाया वरजुलुन, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद। जिस नौजवान का दिल
अल्लाह के घर के साथ अटैच हो गया, अल्लाह अर्श अज़ीम का साया उस पे वाजिब फरमा देता है। और मसाजिद की सफाई, मस्जिद में अजान, मस्जिद में नमाज, अल मुअज्जिनूना अतवलुन नासी आनाक़ि यौमल क़ियामा। अभी मेरे कोई भाई यहां पे अजान कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि शायद ये मस्जिद नबी के इमाम बुखारी, वो मुअज्जिन बुखारी जैसी अजान तो नहीं कह रहा, ये बैतुल्लाह के मुअज्जिन की तरह उस लबो लहजे में अजान तो नहीं कह रहा, लेकिन इसका जज्बा सादिका, वो इसको अपने लबो लहजे में, अपने अंदाज में अजान कहने पे मजबूर कर रहा है। तो अल्लाह ना लहजे देखता है, बाज़ औक़ात देखता है तो तुम्हारे दिल के जज्बे देखता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन सबसे ऊंची गर्दन होगी तो अजान कहने वाले की होगी। सर बुलंद होंगे, चेहरे बुलंद होंगे, निगाहें ऊंची होंगी, कोई परेशानी इनके चेहरों पे नहीं होगी। अल्लाह अकबर। दूसरा फरमाया, और इज़्ज़त अलैया उजूर उम्मती, मुझे एक दिन अल्लाह ने मेरी उम्मत की वो नेकियां दिखाई कि जो बज़ाहिर छोटी छोटी नजर आती हैं, लेकिन उनकी तासीर और रिजल्ट इतना बड़ा है कि वो छोटी नेकी होने के बावजूद करने वाले का हाथ पकड़कर उसे जन्नत में ले जाती है। फरमाया, उसमें मैंने देखा मेरा कोई उम्मती मस्जिद के अंदर से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक देता है, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। मस्जिद की सफाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में एक खातून थी, बूढ़ी अम्मा, रंग उसका स्याह था, तन्हा रहती थी मदीना मुनव्वरा में, कोई उसका खानदान और कबीला भी न था, और वो काम क्या करती थी, आका की मस्जिद की सफाई किया करती थी। एक रात अचानक फौत हो गई, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपस में मशवरा किया किसके जनाजे के लिए नबी पाक को बेआराम ना करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद में आप सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आपके आराम में खलल न डालें, चलो हम खुद इसका जनाजा पढ़ के दफन कर देते हैं। अब सहाबा किराम अहले बैत अतहार, वो कोई मामूली हस्तियां थी, और जिसका जनाजा सहाबा पढ़े, जिसका जनाजा अहले बैत अतहार पढ़े, क्या उसकी शान है। कुछ दिन गुजर गए, अचानक नबी पाक ने एक दिन फरमाया, वो बूढ़ी काले रंग की अम्मा नजर नहीं आ रही जो मस्जिद में झाड़ू फेरा करती थी। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल वो तो फलां दिन फौत हो गई थी। कन्नम सगरू अमरहा, कन्नहुम सगरू अमरहा। सहाबा ने उसको मामूली औरत समझा, सगरू अमरहा उसे आम औरत समझा कि इसकी खातिर रसूलुल्लाह को बेआराम न किया जाए। मेरे आका सहाबा से नाराज हुए, फरमाया, दुल्लूनी अला कब्रिहा, तुमने मुझे इतला क्यों नहीं दी, अब मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। सहाबा कब्र पे ले गए, आका ने कब्र पे खड़े होकर दोबारा उसका जनाजा पढ़ाया, क़यामत तक के लिए पैगाम दिया। और मस्जिद की सफाई करने वाले को मामूली ना समझो, ये अल्लाह और रसूल की निगाह में बड़े ऊंचे मुकाम वाला, बड़ी ऊंची शान वाला। अल्लाह अकबर। तीसरी हदीस सुनाता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनाना करें अंदर अमल भी करोगे, कभी अजान भी कहा करोगे इंशाअल्लाह। अजाने कहा करो, अजान जरूर कहा। यह ना सोचो कि मेरा लहजा ऐसा है, मेरे अल्फाज ऐसे। अल्लाह तुम्हारा दिल देखेगा, तुम्हारा जज्बा देखेगा इंशाअल्लाह। अजान जरूर कहो, और कभी कभी मस्जिद में झाड़ू भी फेरा करो। मेरे बुजुर्ग थे मलक साहब, जिस शहर के फरुखाबाद के, सैयद असर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे बुजुर्ग थे, मेरे मामू लगते थे, अल्लाह के वली थे, साहिब हैसियत थे, अमीर आदमी थे। उनके बहुत सारे बेटे सऊदी अरब में मुख्तलिफ जॉब पे काम करते थे, तो वो बड़े साहिब हैसियत होने के बावजूद मस्जिद में झाड़ू खुद अपने हाथ से फेरा करते थे।
घर वालों ने कहना, लोगों ने कहना, शाह साहब वो हमने रखा हुआ खादिम। उन्होंने कहा कि ये छोड़ो यार, ये बात हमारे अबाई कस्बे रायजंग में तशरीफ लाते तो सबसे पहले चुपके से निकल जाते, हमारी काफी बड़ी मस्जिद थी, चुपके से जाके झाड़ू पकड़ते, पूरी मस्जिद की सफाई करते। इस जज्बे के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक तिनका सफाई की नीयत से उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक देता है, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। आखिरी हदीस आज के खुतबे की, मेरे आका फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह का घर बनाता है, जो अल्लाह का, मिलके बोल ले, जोर से बोल ले, तो अल्लाह उसको क्या इनाम देता है? ये हदीस नबवी है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह का घर बनाता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह इनाम के तौर पर, इवज के तौर पर, सिले के तौर पर, अजर के तौर पर, सवाब के तौर पर राजी होकर उसका घर जन्नत में बना देता है। तुम तो अल्लाह का घर ईंटों से बनाते हो, सीमेंट से बनाते हो, टीआर गार्डर से बनाते हो। मेरा अल्लाह तुम्हारे घर कस्तूरी से बनाता है। अल्लाह तुम्हारे घर सोने चांदी की ईंटों से बनाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के घरों का वजूद ये अमन की जमानत देता है, खैर और बरकत की जमानत देता है, इस्तक़रार और इस्तेहकाम की जमानत देता है, इत्तेहाद की जमानत देता है, शिफा की जमानत देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह फरमाते हैं, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मअल्लाहि अहदा। अल्लाह अकबर। रब्बानी साहब माशाल्लाह खुद बड़े प्यारे अंदाज से कुरान पढ़ते हैं। अब अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको डीएसपी जल्दी अल्लाह तरक्की दे दे, और जनाब इंशाअल्लाह ऐसे नेक लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हर महकमे के अंदर। मैं पिछले 34 साल से अमन कमेटी के साथ वाबस्ता हूँ, मुझे अंदाजा है, मैंने हर शोबे में अल्लाह वाले देखे हैं, अल्लाह के दीन से प्यार करने वाले देखे हैं, अल्लाह के घरों से मोहब्बत करने वाले देखे हैं। ये जिसको अल्लाह ताला पसंद कर ले, वमन युरिदिल्लाहु बिखैरन युफ़क़्क़िहु फिद्दीन। मैं अर्ज कर रहा हूं, मसाजिद हमें क्या सिखाती हैं? मसाजिद का वजूद ये बरकत का हामिल, शिफा का हामिल। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते, हमने कुरान तुम्हारे लिए रहमत बनाकर भेजा, शफा बनाकर भेजा, तुम्हारे लिए उसूल जिंदगी सिखाने वाला बनाकर भेजा। इस कुरान ने हमें उसूल जिंदगी सिखाते हुए फरमाया, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाहि यदउ कादू यकूनून अलैहि लिबदा। ये मसाजिद हमारे अकायद को दुरुस्त कर देती हैं और भटके हुए बंदों को उठाकर अल्लाह के साथ जोड़ देती हैं। और साथ फरमाया, हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने दोनों को यमन रवाना फरमाया अल्लाह का दीन सुनाने के लिए।
पहुंचाने के लिए, इस पैगाम को वहां तक सुनाने के लिए। तो आपने उनको जो नसीहतें फरमाई वो जरा सुन लीजिए। 3 बातें आपने इरशाद फरमाई। एक पहली और दूसरी उनसे मुताल्लिक थी, और तीसरी तबलीग दावत के हवाले से थी। आका फरमाते हैं इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंत, मेरे बेटो जहां भी रहो तकवे का दामन कभी ना छोड़ना। खलवत है तो तब भी अल्लाह से डरना, बंदों के सामने जलवत है तो तब भी मिलके बोलने। तन्हाई में जहां बंदा ये समझता मुझे देखने वाला, मुझे रोकने वाला, मुझे टोकने वाला, मेरी मुखबरी करने वाला कोई नहीं, इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंता, मेरे बेटे वहां भी अल्लाह से डरना। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरह व अज्रुन कबीर व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। मेरे अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तो वो हैं जहां कोई नहीं देख रहा होता वहां भी अल्लाह से डरते हैं। तो फरमाया इमाम इब्ने तैमिया शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्ना तक़वल्लाह युस्लिहु मा बैनल अब्दी व बैन रब्बिही, तकवा वो कुव्वत है जो बंदे के दरमियान और उसके रब के दरमियान रिश्ता है ना, उसके अंदर जहां जहां कमजोरियां होती हैं उसको ठीक कर देता है। और अगली नसीहत आपने ये फरमाई व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, मेरे बेटे जब अल्लाह के बंदों के साथ, मखलूक के साथ कोई भी मामला करो तो अच्छे अखलाक के साथ करो। किसके साथ करो? मिलके बोले। अच्छा अखलाक मा शैउन अस्करु फी मीज़ानिल मुमिन मिन हुस्न खुलुक़िही, क़यामत के दिन मोमिन की सबसे वजनी नेकी उसका अच्छा अखलाक होगा। नमाज अपना वजन रखती है, रोजा अपना रखता है, हज अपना रोजा वजन रखता है, लेकिन फरमाया सबसे वजन ज्यादा रखने वाली नेकी वो तुम्हारा अच्छा अखलाक है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं अच्छा अखलाक क्या है? तलाकतुल वज्ह, खंदा पेशानी, किसी से भी मिलो खुले चेहरे के साथ, मुस्कुरा कर। कैसे मिलो? मिलके बोल रहे, चेहरे पे 12 बजे नहीं होने चाहिए, मुस्कुरा कर। दूसरा फरमाया अल कलामुल लय्यिन, जुबान मीठी। अच्छे अखलाक की दूसरी निशानी जुबान, जरा जोर से बोलने। अल्लाह हमारी तकरीरें भी मिठास वाली बना दे। ये मसाजिद ये अखलाक सिखाने का मरकज है। इस मरकज से मिठास, इस मरकज में नरमी, इस मरकज से दूसरों के लिए खैरखाई, हमदर्दी, मोहब्बत, प्यार का सबक आम होना चाहिए। तीसरा फरमाया बज़रुल खैर, अल्लाह ने हर बंदे के अंदर कोई सलाहियत और कोई खैर रखी होती है, उसको अल्लाह की मखलूक पे कुर्बान कर दो। मुझे अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, मेरा फर्ज है जो मेरे पास इल्म है अल्लाह की तौफीक के साथ मैं बुखल न करूं, इसको आम कर दूं। इसको हमारे कई हकीम नुस्खा अल्लाह दे देता है, सारी जिंदगी सीने में रखकर सीने में साल लेके दफन हो जाते हैं। उसको निछावर करो, अल्लाह की मखलूक पे कुर्बान करो। अल्लाह ने आपका फीसद बना दिया। कोई गरीब आपके पास आया, उस बेचारे के वसाइल नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, कोई तारफ नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मेरा फर्ज है मैं उसकी खिदमत करूं, उसके जायज काम में कभी रुकावट न डालूं, इंसान मुहैया करूं। आखिरी अतहम्मुल, अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर जाए
तो आप बर्दाश्त करें, बुर्दबारी का मुजाहरा करें, तहम्मुल, आपके अंदर हिलम होना चाहिए, आपके अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। वल काज़मीनल गैज़ वल्लाफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा हर बंदे को आता है, मोमिन को भी गुस्सा आता है, लेकिन फरमाया मोमिन अखलाक वाला वो है जो गुस्से को पी जाने वाला। गुस्से को उची बोलो और कदी इंदा घुट भर के ही वेख्या करो। फिर कोकोला दे लगे पे इसका घूंट भी कभी पी के देखो, इसकी कैसी लज्जत है। वलाफीना अनिन नास, दूसरों गलतियां माफ कर दिया करो। आका ने फरमाया मेरे बेटे अबू मूसा अशरी, मुआज इब्ने जबल, अब वहां पे तबलीग तुमने करनी जाकर, जामिया रब्बानिया सल्फिया इस महल्ले में कायम हो गया है। अब तबलीग हमने कैसे करनी है? यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। मेरा बेटा, अल्लाह का दीन ऐसे पेश करना, आसान बनाकर, मुश्किल बनाकर नहीं, कि लोग समझे अल्लाह का दीन तो आसान है, इस पे अमल किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इस पे अमल नहीं हो सकता, दीन को आसान बनाकर। अगली गल का तर्जमा भी करना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे तो टेस्ट बदल गए ना। आका फरमाते तुम्हारी खिताबत का टेस्ट क्या होना चाहिए? बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, तकरीर ऐसे करना कि जिसको सुनकर लोगों के दिलों में खुशी पैदा हो, उन्स पैदा हो, कुर्बत महसूस हो, नफरत पैदा ना हो। वो कहें ये कहां से आ गए, ये किस दुनिया के लोग हैं, हमें क्या समझते? नहीं, अल्लाह के नबियों की बातें कुरान में पढ़ के तो देखो क्या कुरान सिखा रहा है। मुशरिक से मुशरिक, काफिर से काफिर, बदतमीज से बदतमीज कौमें सामने खड़ी होती थी, उन्होंने सर मुबारक जख्मी किए होते थे, नबियों को पत्थर मार मार कर। आका ने यहकी नबी मिन अंबिया ज़रबा कौमु हत्ता दमाउ व यकूल अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आका एक नबी की बात सुना रहे सहाबा को कि जिसकी कौम ने उनको इतना मारा कि लहू से तरबतर कर दिया, वो पैगंबर अपने चेहरे से यमसहु दमा वजही, इस तरह अपनी पेशानी से लहू निचोड़ रहा था और साथ फिर भी यही कह रहा था, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता कर दे। इन्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, इनके पास इदराक नहीं है। या अल्लाह, तो फरमाया दीन को इस तरह पेश करना कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा ना हो, इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो। इसलिए इंशाअल्लाह रहमान ये मरकज जामिया रब्बानिया सल्फिया इंशाअल्लाह इस इलाके में अकायद की इस्लाह का जरिया बनेगा, अखलाक को बुलंद करने का जरिया बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको इनके दस्तो बाजू बनना होगा, इनके इंशाअल्लाह साथी बनना होगा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह आपको भी अजर अजीम अता फरमाएगा। याद रखिए, आप अल्लाह का घर बनाएंगे तो नबी पाक की हदीस आपने सुन ली, अल्लाह आपका घर जन्नत में बनाएगा। आखिरी आयत आज के खुतबे की सुनिए और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा अंबतस सबअ सनाबिल। आज बड़ी जरूरत है, पैगाम पाकिस्तान पे हमने साइन किए, उसको इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम आम कर रहे हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई मौजूद है, हम वहां पे कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की किसी को इजाजत न दी जा सके। इंशाअल्लाह रहमान तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के घर में हिस्सा लोगे तो मेरे अल्लाह का वादा सुने और मुझे इजाजत बख्शिए। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा अंबतस सबअ सनाबिल। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली
सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की मिसाल गंदम के एक दाने की है, जिसको किसान अल्लाह पर एतमाद करके जमीन में फेंक देता है। मैं अल्लाह उस एक दाने को 700 दाना बना के वापस करता हूं। अल्लाह ने मिसाल दे के समझाया, अगर किसान मेरे ऊपर एतमाद करता है, एक दाना मुझको देता है बीज के तौर पर, मैं 700 बना के लौटाता हूं। और मेरी राह में एक मुसल्ले के पैसे देने वालों, और मेरे ऊपर एतमाद तो करके देखो। क्यों जी, एतमाद है तो अल्लाह दे है। तो फिर रबानी साहब दी इस तमन्ना ने पूरा करो। मैं लगा ज बहन तो तुहाडे कोले हुण तशरीफ ले आ रहे ने, तो सारे साथी उठो को 10 15 20 मुसल्ले तज पूरे करो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।